में आप लोगों के सामने अपना मैं जर्नल दिखाना चाहता हूँ, जो मैं इस स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं और किस तरह से जो है कि हम देख सकते हैं सारी चीज़ें कि कैसे ये परफॉर्म कर रहा है हमारे एनालिसिस। ओके, जैसे आप ये शीट देख सकते हैं, इसमें 4 शीट है। एक ट्रेड जर्नल है और ये डेली रिपोर्ट है और ये डेट रेंज रिपोर्ट है, जो कि अब मेरे डेट के हिसाब से कौन सा परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है वो यहाँ पर आता है। वीकली, मंथली, सब सब आता है। और ये एक रिपोर्ट है जिसमें मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ये टेबल मेरा है 23 फरवरी से सॉरी 23 फरवरी से। मैंने जो है कि कितने स्टॉक्स, कितना पर डे एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस में कितने स्टॉप लॉस हिट हुए हैं आज की डेट तक और कितने टारगेट हिट्स हुए हैं, वो इस कॉलम में है, ई कॉलम में। और ये जो टेबल है ये है आज कितने, जैसे कल 24 जून था तो कल 3 एसएल हिट हुए थे, कब से? 23 फरवरी से अभी तक जो एनालिसिस इसमें हमने कर रखा है। और कल 9 में हमारे टारगेट हुए थे। जैसे 22 तारीख आप देखें तो एक स्टॉप लॉस था और 15 टारगेट हिट हुए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे 11 जून का है, 18 स्टॉप लॉस हिट हुए थे क्योंकि मार्केट उस दिन डाउन गया था और 4 उसमें टारगेट हिट हुए थे। तो हम इस तरह से भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एक्सेल शीट है, सॉरी गूगल शीट, ये 95%, ऑलमोस्ट 98%, 99% भी आप मान के चल सकते हैं, ये पूरा का पूरा टोटल ऑटोमेटेड है। सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पे 3-4 जगह इनपुट करना होता है। जैसे इसको बताना है कि कौन सा स्टॉक है, स्टॉक का सिंबल हम डालेंगे और इसका बायर्स तो जनरली बाई ही होता है, नहीं तो अगर हम शॉर्ट में करते हैं तो सेल साइड होगा। और बाकी पैटर्न उसको हम बताएंगे कौन सा पैटर्न है और एंट्री प्राइस क्या है, सिर्फ इतना। और इसमें जो है कि डे फ्रेमिंग हम करेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमने लिया है। बस इतना ही इनपुट करेंगे और इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ही हमारा मार्केट क्लोज होगा 3:30 बजे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि ये मैनुअल हम को करना पड़ता है ताकि हमारी एक्यूरेसी थोड़ी सी बनी रहे। फिर उसके बाद आप देखेंगे जैसे ये ओपन है, ये ओपन है। ओपन में ये स्टॉप लॉस लगा है, किस तारीख में लगा है? 22 जून को लगा है, यानी कि 3 दिन पहले लगा है। और माइनस इतने पॉइंट लॉस में गया और 3 दिन के ड्यूरेशन में, यानी कि ये मैंने कब लिया था? 19 जून को ये स्टॉक का एनालिसिस किया था और बाकी 22 जून को ये स्टॉप लॉस लग गया। थोड़ा सा और ऊपर अगर हम चले तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लगा हुआ है, जो 17 जून को एनालिसिस किया था और 13 जून को स्टॉप लॉस लगा था। ये दो स्टॉप लॉस कंटिन्यूस लगे हैं। तो रिपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो दो स्टॉप लॉस, एक 15 तारीख और एक 17 तारीख, यही वहाँ पे दिखा रहा था। और इस तारीख में देखें 17 जून को, यहाँ पे 17 जून वाले में दो टारगेट भी हिट हुए हैं, जो कि इसके बाद ये देखिए 17 जून को दो टारगेट भी हिट हुए। फिर ये तो 16 जून का हो गया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ऑटोमेट किया हुआ है हमने। और इसमें सारी चीज़ें, सारा रिपोर्ट बहुत इजी हो जाता है हमको समझने में कि हमारे एनालिसिस किस तरह की है। और थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कब टारगेट हिट हुआ है, किस तारीख में हमने लिया था स्टॉक को और किस तारीख में ये टारगेट हुआ और कितने पॉइंट के साथ में और कितने परसेंट का रिवॉर्ड रेशियो मिला है। ओके। सो और जो ये ओपन है, ओपन मीन्स अभी ये ओपन है, अभी ये बीच में अटका हुआ है हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस के बीच में। तो जिधर मार्केट जाएगा उस तरह से वो स्टॉप लॉस वगैरह सब लगा हुआ मिल जाएगा आपको, स्टॉप लॉस और टारगेट। ओके। सो अब इसमें करते कैसे हैं, अब इसको जरा हम समझते हैं। सबसे पहले कि हम स्टॉक्स को ढूंढेंगे, अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। वो अपॉर्चुनिटीज हम कैसे ढूंढेंगे? बहुत सिंपल है। हम चार्टिंग पे आएंगे। चार्टिंग पे आने के बाद हम अपना एक कोई वॉच लिस्ट बना लेंगे जो हमें स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। तो मैंने एक अपना बना लिया है। ओके। यहाँ पे हम रन करेंगे। रन करने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये स्टॉक्स इसने हमें बता दिया
कि ये स्टॉक्स अच्छे अच्छे मूविंग में हैं, ठीक है, मेरे मेरे लिस्ट से। जो आपका होगा उसमें कुछ और आएगा। ओके। अब इस पे जब हम इसमें लेकर जाएंगे तो इसने एक चार्ट हमको यहाँ पर दिखा दिया। अब हमें टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर, तो मैं इस चार्ट को ले सकता हूँ, इसमें दो पैटर्न हमारे बन रहे हैं। क्या पैटर्न बन रहे हैं? अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ से अगर हम लेकर ये चलेंगे, तीन, इनफैक्ट तीन पैटर्न बन रहे हैं, सॉरी, तीन पैटर्न बन रहे हैं। एक तो ये हो गया ट्रेंड लाइन, हो ओके, ट्रेंड लाइन हो गया। अब ट्रेंड लाइन हो गया, अगर मैं एक और ट्रेंड इसमें लगा दूं, ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा सपोर्ट लाइन हो गया। अब इसको अगर हमने यहाँ पे मिला दिया तो गाइस ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन गया। दोनों का काम है बाई साइड जाना, लॉन्ग साइड जाना। ओके। अगर हम एक और पैटर्न की बात करें इसमें, तो अगर मैं इसको उठाकर यहाँ से लगा दूंगा और इसे हमने डिलीट कर दिया सपोज, और इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक फॉलिंग वेज। ठीक है, तो ये तीन पैटर्न है, तो हम इसको इस तरह से हम लेंगे। यहाँ से हमने इसको उठाया, इसी स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू में ले आए, ये हमने किया। और यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा विजुअल्स मिल जाता है हमको, तो प्रिफर तो मैं यही करता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू पे ही एनालिसिस करें, क्योंकि टूल्स इनके बढ़िया हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो यहाँ पे जो एनालिसिस हमने किया था, यहाँ से ट्रायंगल हमने बनाया था, तो हम वही करेंगे सेम। यहाँ से हमने इसको लिया और एक ड्रॉ कर दिया, एक लाइन। ओके। और फिर एक हमने यहाँ से लिया और इसको हमने ड्रॉ कर दिया, एक लाइन। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल विथ अ स्पाइक ऑफ वॉल्यूम। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, मुझे इनफैक्ट क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अपना जो मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट लेना है और उसको मुझे अपने उसके नाम पे सेव करना है, ताकि आगे इन फ्यूचर में हमें मालूम चले। तो अब ये या तो मैं मैनुअल कर सकता हूँ या फिर मैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकता हूँ। ये सॉफ्टवेयर मेरा ही बनाया हुआ है, टोटली पाइथन पे है। तो इसमें हमने डाल दिया कि ये हमारा डिसेंडिंग ट्राइंगल, ओके, डिसेंडिंग ट्राइंगल है और ये है स्पाइक है। तो हमने किया स्पाइक किया, गिविंग अ ब्रेकआउट ऑफ डिसेंडिंग ट्राइंगल विद अ स्पाइक इन वॉल्यूम। और स्क्रीनशॉट हमने, ये क्या करेगा, स्क्रीनशॉट लेके वाटर मार्क करके यहाँ पर इसने दे दिया, एक परफेक्ट एंगल में इसने दे दिया है, जो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहाँ पे क्या सेव करना है, सब ऑटोमेटिक ये सेव कर देता है। जैसे ये लोकेशन है इसका, यहाँ पे सेव हो गया। इनफैक्ट सेव होने के साथ साथ इसका जो सिंबल नेम है ऑलरेडी वो कॉपी भी हो चुका है हमारे उसमें। तो हम यहाँ आएंगे, जो हमारा टेबल है, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, रिमूव। क्यों डिलीट करेंगे, क्योंकि जो मेरा वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में अब ये दोबारा मुझे ना मिले अगले 1.5 महीने के लिए, इसलिए हमने इसको डिलीट कर दिया। और हर 15 दिन में मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ मैनुअली, इसको भी ऑटोमेट कर दूंगा मैं कुछ दिनों में। तो ये हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आते हैं हम अपने एक्सेल शीट पे, यानी गूगल शीट पे। यहाँ पे हमने पेस्ट किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पेस्ट करते ही इसका ये प्राइस यहाँ पे इसने फिक्स कर दिया, इसका क्या है, और यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली डेट भी डाल दिया और कलर भी कर दिया और नीचे एक और लाइन जोड़ दी। ये टोटल ऑटोमेटिक इसने कर दिया है। ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे, ये बी को मैंने हाइड किया था, जैसे ही मैंने इसको डाला वैसे ये नेम वगैरह सब कुछ फेचअप कर लिया है। हालांकि मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी खास कुछ ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी हमने डाला कि डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ताकि ये मुझे मालूम चले आगे आने वाले टाइम में कि ये कौन सा स्टॉक्स था। लाइक आप देख सकते हैं, ये जो रो है 9493, यानी कि मैंने लगभग लगभग 9,500 रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं पिछले 2.5-3 साल में। ओके।
इसमें आप देखेंगे ये आ गया। अब यहाँ प्राइस करना है, तो मैं अपने सॉफ्टवेयर पे जाऊँगा, ये है प्राइस का बटन, हमने इसमें दबा दिया और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दिया। तो ये जैसे हमने इसका प्राइस दिया, इसने ऑटोमेटिकली सब कंपेयर अम्पेयर करके यहाँ पर एक सब कुछ तैयार कर दिया। अब रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पहले 5 था, अब यहाँ 6 है जो रिव्यू नहीं हुआ है। यहाँ पर भी आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है टोटल। ओके, ये जब मैं रिव्यू कर दूंगा, इसका स्टॉप लॉस और टारगेट लिख दूंगा, तो फिर यहाँ से हटकर वो ओपन में आ जाएगा। ओके, ये आ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि वापस अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यहाँ से जो मैसेज है मैसेज को कॉपी करेंगे। मैसेज कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, जो जहाँ पे मुझे भेजना है मैं उसको ऐसे लूँगा और इसको अटैच करूँगा, और अटैच करने के बाद ये मैंने भेज दिया। तो मेरा एक रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। जब जब मैं करता हूँ तब तब मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप मीन्स कि ये ऐसा ग्रुप नहीं है कि मैं किसी को रिकमेंडेड कर रहा हूँ, ये मेरा अपना है, पर्सनल है, ये किसी और के साथ में शेयर नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड मेंटेन के लिए। ओके गाइस, तो ये हो गया। इसके बाद फिर मैं आऊँगा यहाँ पे, और ये गया, तो वायरिंग है, यस, सुमी वायरिंग, और फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा सी। तो ये हो गया हमारा जॉब डन अभी तक का। ओके गाइस, तो ये रहा पूरा प्रोसेस। इस प्रोसेस में लगभग हर एक सेल में एक फॉर्मूला लगा हुआ है, कैसे इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, कब स्टॉप लॉस आएगा, कब क्या, ये सारा का सारा मेरा जो है फॉर्मूला काम कर रहा है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ओके गाइस, तो हम ऐसे एनालिसिस करते रहेंगे और आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।